अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एमसीक्यूज़ चैप्टर नंबर 5 के। तो इसमें पहला एमसीक्यू है, कहता है इन द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इज़। कहता है कि इनमें से लीनियर इक्वेशन कौन सी है। ठीक है, अब आप पहले ऑप्शन पे देखें तो ये तो इक्वेशन है ही नहीं, क्योंकि इक्वेशन वो होती है जिसमें ये इक्वेशन का इक्वल का साइन हो तो उसको हम इक्वेशन का नाम देते हैं। अब इसमें इनइक्वालिटी का साइन आ रहा है, ग्रेटर दैन 7 है, ये भी इनइक्वालिटी है, तो ये दोनों ऑप्शन हो ही नहीं सकते। लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन होती है कि जिसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज़ 1, जिसमें जो वेरिएबल हो एक्स वाई वगैरह उनकी मैक्सिमम पावर जो है वो 1 हो। अब इसमें वेरिएबल वैसे ही नहीं आ रहा, तो ये एक हमारे पास इक्वेशन बचती है जिसमें एक्स की पावर जो है यहाँ पे 1 है, तो इसका ऑप्शन सी आ जाएगा। लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें पावर जो है एक्स की या वेरिएबल की पावर जो है वो 1 हो और इक्वल का साइन भी आ रहा हो, तो ये लीनियर इक्वेशन कहलाती हैं। ठीक है, सी ऑप्शन आ गया। सोल्यूशन ऑफ 5x माइनस 10 इज़ इक्वल टू 10 इज़, इसका सोल्यूशन हमने फाइंड करना है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं कि 5x माइनस 10 जब दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस 10 हो जाएगा। तो ये हो गया 5x इज़ इक्वल टू 20। 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू 5 4 24 आ जाएगा, तो इसका भी सी ऑप्शन आ जाएगा। इफ़ 7x प्लस 4 लेस दैन 6x प्लस 6 देन x बिलोंग टू इंटरवल, तो हमने x का इंटरवल बनाना है, इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। 7x प्लस 4 और ये लेस देन है 6x प्लस 6 से लेस देन है। देखें, अब x वाली वैल्यूज़ एक तरफ करें, 7x प्लस 6 इधर आएगा तो माइनस 6x हो जाएगा, 6 प्लस 4 इधर आएगा तो -4। 6x में से 7x में से 6x माइनस करेंगे तो x रह जाएगा, और 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2 रह जाएगा, x लेस दैन 2। अब अगर मैं इसको नंबर लाइन पे ड्रा करूं तो यहाँ पर 0, यहाँ पे आ जाएगा +1 +2, और इधर आ जाएगा -1 -2 अप टू सो ऑन माइनस इन्फिनिटी। तो हमारा जो सोल्यूशन आया था वो था x लेस दैन 2, कि x 2 से छोटा होना चाहिए, यानी 2 से थोड़ा सा पीछे से हम स्टार्ट करेंगे और इसको हम लेके आएंगे इन्फिनिटी तक। ठीक है, 2 से छोटी वैल्यूज़, 2 से छोटी 1 है, 0 है, -1 -2 अप टू सोन इन्फिनिटी तक जा सकती हैं वैल्यूज़, तो इसका सोल्यूशन ये आएगा। अब इसका इंटरवल कैसे बनाया उसको हम देखते हैं। हमने देखना है कि हमारा आंसर वो होगा जिसमें 2 से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक हो, तो हमारा जो ऑप्शन है पहला 2 से प्लस इन्फिनिटी, फिर 2 से प्लस इन्फिनिटी, एक तो स्क्वायर ब्रैकेट है, एक पैरेंथीसिस है छोटी ब्रैकेट जिसको हम कहते हैं, और ये एक आ रही है 2 से लेकर माइनस इन्फिनिटी। अब यहाँ पर उसने दो तरह की ब्रैकेट्स इस्तेमाल की हैं, एक इस तरह की ब्रैकेट है और एक ये वाली ब्रैकेट है जिसको हम क्या नाम देते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट का। स्क्वायर ब्रैकेट है, और एक जो है वो पैरेंथीसिस है जिसको हम छोटी ब्रैकेट का भी नाम देते हैं। अब ये जो पैरेंथीसिस होती है इसको कहते हैं ओपन इंटरवल। ठीक है, ओपन इंटरवल, जिसके साथ ये वाली ब्रैकेट आ जाए, जिसके साथ भी ये वाली ब्रैकेट आ जाए वो वैल्यूज़ इस सोल्यूशन में शामिल नहीं होती। जिसके साथ ये स्क्वायर ब्रैकेट आ जाए जिसको कहते हैं क्लोज इंटरवल, ठीक है, जिसको नाम देते हैं क्लोज इंटरवल का, तो ये जिस ब्रैकेट जिस वैल्यू के साथ होगी वो वैल्यू उस सॉल्यूशन में शामिल होगी, उसका हिस्सा होगी। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं आपको वैसे ही कोई एग्जांपल भी फ़िलहाल ले रहे हैं कि 2 और -2 लिखा है। ठीक है, अगर इसके साथ ये ब्रैकेट है तो इसका मतलब है कि ना तो ये 2 सॉल्यूशन में शामिल है, ये ना -2 सॉल्यूशन में शामिल है। अगर इस तरह लिखा है 2 और -2 और स्क्वायर ब्रैकेट है तो इसका मतलब है कि 2 और -2 उस सॉल्यूशन का हिस्सा है। ठीक है, अब यहाँ पर ये दोनों ब्रैकेट्स जो हैं वो दी हुई हैं, यहाँ पर 2 से इन्फिनिटी है और साथ में उन्होंने ओपन इंटरवल बनाया है, तो इसका मतलब है कि ना तो ये 2 शामिल है ना ये 2 शामिल है। इधर स्क्वायर ब्रैकेट 2 के साथ लिखी तो इसका मतलब है कि ये 2 शामिल है जबकि इन्फिनिटी शामिल नहीं है। यहाँ पर 2 से माइनस इन्फिनिटी, ना तो 2 शामिल है ना ही माइनस इन्फिनिटी शामिल है, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, जब हम चौथी ऑप्शन देखते हैं तो उसमें 2 शामिल है, 2 उस सोल्यूशन का हिस्सा है, क्योंकि हमारा सोल्यूशन जो आया है वो x लेस देन है। अगर तो इक्वल होता फिर हम इसके साथ क्लोज ब्रैकेट यानी क्लोज इंटरवल इस्तेमाल करते। अब क्योंकि x लेस देन होना चाहिए, लाजमी बात है, तो हमारा जो ऑप्शन है वो ये वाला होगा, माइनस इन्फिनिटी और 2 वाला, और साथ में आपने जो छोटी ब्रैकेट है पैरेंथीसिस है इसका इस्तेमाल करना है। इसका मतलब ये है कि ना तो 2 शामिल होगा और ना ही माइनस इन्फिनिटी शामिल होगा, तो सी ऑप्शन इसका आ जाएगा।
अ वर्टिकल लाइन डिवाइड द प्लेन इनटू, हाँ जी देखें ये प्लेन होती है, ये वर्टिकल लाइन है, तो ये एक प्लेन को दो हिस्सों में कन्वर्ट करिए, एक राइट हाफ प्लेन है और एक लेफ़्ट हाफ प्लेन है, ठीक है। इसको कहते हैं राइट हाफ प्लेन और इसको कहते हैं लेफ़्ट हैंड प्लेन का नाम देते हैं। तो एक वर्टिकल लाइन दो हिस्सों में कन्वर्ट करती है, डी ऑप्शन इसका आ जाएगा। द इक्वेशन फॉर्म्ड फ्रॉम द लीनियर इनइक्वालिटी इज़ कॉल्ड, लीनियर इनइक्वालिटी से जो भी इक्वेशन, तो अभी हमने क्वेश्चन किए थे उसमें कोई इक्वेशन फॉर एग्जांपल इस तरह आ जाती थी कि x प्लस वाई लेस देन है 6, तो हम इसकी एक इक्वेशन लिखते थे जिसको कहते हैं एसोसिएटेड इक्वेशन, जिसमें हम इनइक्वालिटी को ख़त्म करके इक्वल का साइन लगाते थे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा बी ऑप्शन, इसको कहते हैं एसोसिएटेड इक्वेशन। द इक्वेशन फॉर्म्ड फ्रॉम द लीनियर इनइक्वालिटी इज़ कॉल्ड एसोसिएटेड इक्वेशन। नेक्स्ट है जी 3x प्लस 4 लेस दैन 0 इज़, अब ये लेस दैन ये ग्रेटर दैन आ जाए तो इसको कहते हैं इनइक्वालिटी, तो इसका जो ऑप्शन है वो बी आ जाएगा, ठीक है। इसको हम इक्वेशन ही कहेंगे, नॉट इनइक्वालिटी कहेंगे। नेक्स्ट है जी 7 पॉइंट है कॉर्नर पॉइंट इज़ आल्सो कॉल्ड, हाँ जी कॉर्नर पॉइंट जो बनते हैं किसी ग्राफ के तो उसका दूसरा नाम जो है वो वर्टेक्स होता है, ठीक है। वर्टेक्स का मतलब भी लफ्ज़ी मतलब कोना, तो कॉर्नर पॉइंट्स को हम वर्टेक्स भी कहते हैं। और 8th वाला MCQ है, हाँ जी कहता है द 0 0 इज़ द सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी, तो ये अब उन्होंने क्वेश्चन दिए हैं, यहाँ पर अगर मैं x की जगह पर भी 0 और y की जगह पर 0 पुट करूँ तो इसका आंसर बन जाएगा 0 ग्रेटर दैन 8, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे भी 0 0 पुट करूँ तो 0 ग्रेटर दैन 6 है, यहाँ पे भी 0 0 पुट करूँ तो 0 ग्रेटर दैन 4, ये सारे ऑप्शन नहीं आ सकते। अगर यहाँ पे मैं पुट करूँ 0 0 तो ये बन जाएगा 0 लेस दैन 0, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर भी साथ में कोई साइन मसलन इस तरह इक्वल का साइन आए तो फिर ये ऑप्शन सही हो सकता है। 0 लेस दैन इक्वल टू 0 तो हम कह सकते हैं, लेकिन 0 लेस दैन 0 ये कोई लॉजिक नहीं बनती, तो ऑप्शन तो यही है। लेकिन इसमें भी अगर हम यहाँ पर एक साइन लगाएंगे इक्वलिटी का तो फिर ये ऑप्शन बन सकता है। अगले जो MCQs हैं वो हमारे स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। थैंक यू जी।